आई थिंक इट वुड बी एन इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपीरियंस कि हम अपने आप को भी समझ पाएंगे. जी, सालों बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई हैव द मेन थिंग, जो कि जैसे स्टडीज़ थी उसी तरह आई हैव माई घर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरीथिंग, बट माई पैशन फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर वो कहीं चला गया. एक जगह मैं काम कर रही थी कि पानी है नहीं, एंड 6 महीने बाद मैं काम कर रही थी कि बहुत पानी आ गया है, इसका क्या करें हम. मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरी तब घर के तमाम काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इफेक्ट हो रहा है. मैं बहुत बड़ा हाथ इसमें आपके हस्बैंड का होता है. इफ़ ही सपोर्टिंग यू, यू कैन डू वंडर्स. कहते हैं ना कि दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए और दुनिया के मामले में हमेशा अपने नीचे वालों को देखना चाहिए, कि फिर ग्रैटिट्यूड भी डेवलप होता है. सो मच टू बी थैंकफुल फॉर इन लाइफ. और आपने ग्रैटिट्यूड का जिक्र किया, तो उसमें एक दिन जो है वो पूरा ग्रैटिट्यूड के लिए है. इस तरह एक दिन जो है वो प्लानिंग के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, और इस तरह आपकी नीयत हो और आप बस पहला कदम उठाएं, अल्लाह ताला खुद ही करवाता है काम. आप रमज़ानपुर एक जगह है जो जकवाबाद से 15-20 मिनट की ड्राइव पर है, और वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है, और वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो अभी भी एक टेंट के अंदर रह रही हैं. वहाँ 800 फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी तक इसी हालत में रह रही हैं. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. Assalamu alaikum, Pakistan. And a very warm welcome to The Good Side, where we meet remarkable people who make Pakistan Pakistan. Today in our studios we have another amazing, energetic and motivational personality. मेरे लिए ये खातून बहुत करीब हैं, बहुत अजीज़ हैं, इसलिए कि मैं जब डाउन होने लगती हूँ तो मैं इनसे मिलती हूँ and I get a surge of energy and motivation. So let's meet Rabia Tabassum Zishan. Rabia, by the way, holds a computer engineering degree from NED University, Karachi. उसके बाद में Rabia has been associated with TCF, the Citizens Foundation, the Toastmasters International Pakistan, and her passion for being a philanthropist. उसके बारे में हम बात करेंगे. मगर राबिया, पहले मुझे ये बताइए, from NED, being a computer engineer, to Rehbar, TCF, then to Pakistan Toastmasters International, and then to your philanthropy passion, helping people. Those are 22 के जो फ्लड्स आए थे उसमें राबिया ने बहुत काम किया है, उन इलाकों में जाके काम किया है जहाँ पानी अभी तक के भरा हुआ है और लोग सफ़र कर रहे हैं, एंड उन इलाकों में जहाँ पर के पानी है ही नहीं, वहाँ इन्होंने पानी का इंतज़ाम करवाया है. तो पहले मुझे बताइए, NED से ये जंप, ये NED से जो ये जंप है ये 1-2 सालों की नहीं है, 15-16 साल की है. क्योंकि जब मैं NED में पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी, इन माई 3rd ईयर ऑफ एजुकेशन. जब मैंने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मेरी बेटी 6 महीने की थी उस वक्त, माशाल्लाह. और जिस दिन मेरी कॉन्वोकेशन थी उससे एक दिन पहले मेरा बेटा पैदा हुआ था. माशाल्लाह. ऑलराइट. सो दैट वाज अ टोटल डिफरेंट एरा, एंड बैक देन मैंने अपनी मर्जी से एंड बाय माई चॉइस आई चोज टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर माई किड्स. मेरे लिए वो बहुत प्रायोरिटी थे, टू लुक आफ्टर माई फैमिली, टू मेक श्योर कि दे हैव अ गुड अपब्रिंगिंग. और उस वक्त मेरे लिए बहुत अहम था कि मैं अपना वक्त जो है वो उनके साथ गुजारूं, उनकी तरबियत के ऊपर पूरी तवज्जो दूं, और अपने घर के ऊपर. मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, सास ससुर हैं, देवर देवरानी हैं, हस्बैंड हैं, अम्मी अब्बा करीब रहते हैं, तो उनकी भी शुरुआत में देखभाल, टाइम स्पेंड. तो वेरी फैमिली ओरिएंटेड, और ख़ुद से शौक़ से अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था. इट वाज माय चॉइस, बिकॉज इट्स अ वेरी मिसकंसेप्शन कि जो लोग घर में होते हैं तो उनकी कोई मजबूरी होती होगी. ऐसा नहीं था, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, बट मेरी चाहत थी कि मैं घर पे रहूं
और अच्छा, जिस दिन बड़े मजे की बात है राबिया कि जिस दिन बात तय हो के आई थिंक डेट फिक्स हो रही थी, तो राबिया ने जैसे बताया कि भाई 3rd ईयर में थी, और तो मैंने कहा ऐसे ही, मुझे पता नहीं क्यों मैंने इनसे सवाल पूछा, राबिया आर यू फाइन विद ऑल ऑफ दिस हैपनिंग? तो शी सेड हाँ, आई डोंट माइंड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। और मुझे समझ में नहीं आया था कि राबिया ने ये जवाब दिया कैसे, इतनी मेहनत करके। मतलब NED में दाखिला होना कोई आसान बात नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। और उसके बाद फिर अगर 3rd ईयर में शादी हो रही है तो फिर ज़ाहिर है शादी के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे माशरे में ख़ास तौर से। तो फिर हाउ कैन शी बी सो कूल विद दैट? आई थिंक क्योंकि आई सॉ इट एट माई होम एज वेल। मेरी अम्मी ने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, बट शी वॉज अ कंप्लीट हाउस वाइफ ऑल हर लाइफ। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारी तरबियत में, हम जो भी हैं आज उनकी तरबियत की वजह से हैं। अब्बा की हम्बलनेस में कहूँगी, ह्यूमिलिटी, उनका सादगी, और अम्मी की जो इंटेलिजेंस थी, उनका जो विजन था कि कैसे बच्चों को तरबियत करनी है। तो वी आर व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। सुपर कॉम्बिनेशन। यस, सुपर कॉम्बिनेशन। तो अब्बा की सादगी और ह्यूमिलिटी ने और हम्बलनेस ने, डाउन टू अर्थनेस ने हमें ज़्यादा प्राउड नहीं होने दिया। लेकिन अम्मी की इंटेलिजेंस से वी गेट टू नो अबाउट एजुकेशन, कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और जो हमें कॉन्फिडेंस था वो अम्मी ने दिया। तो इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी गुड पेरेंट्स। तो फेरा आपा मिसबा भाई, दिस इज डेडिकेटेड टू यू, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू यू। हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर क्रिएटिंग सच वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा राबिया, अब बताइए कि NED के बाद जब आप ने घर में ब्रेक लिया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, हाउ लॉन्ग वर यू एट होम टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स, और फिर अचानक ये TCF और ये सारे काम कहाँ से बीच में आए? ये आपको कब रियलाइज हुआ कि मेरा तो पैशन ये है, मुझे तो ये करना है? एक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मैं आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्कूल। मैं टॉप 3 में आती थी हमेशा। एंड आई थिंक जीन्स थे, अम्मी अब्बा बहुत अच्छे हैं, मतलब वेरी स्मार्ट पीपल, तो हमारे भी जीन्स में था। और फिर तो लेकिन आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द एक्स्ट्रा करिकुलर। मुझे हर डिबेट में हिस्सा लेना होता था, मुझे हर ड्रामे में हिस्सा लेना होता था। अगर NED में जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस थी IEEE की, तो मुझे था कि नहीं, मुझे जाना है उसमें, सिंगापुर जाना है। तो आई वॉज ऑलवेज इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़। जब शादी हुई तो थोड़ा सा अगर आप एंगल चेंज कर लें, तो नाउ माई स्टडीज़ तो है नहीं, तो इट्स माई होम एंड एवरीथिंग। कुछ सालों बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई हैव द मेन थिंग, जो कि जैसे स्टडीज़ थी उसी तरह आई हैव माई घर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरीथिंग, बट माई पैशन फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर वो कहीं चला गया। आई स्टॉप्ड इट बिकॉज ऑफ, पता नहीं क्यों, आई थिंक जिम्मेदारी के जो एक साइकिल होती है औरतों की, खासकर हमारे माशरे में, कि बच्चों को सुबह उठाना है, स्कूल भेजना है, और फिर उनको पिक एंड ड्रॉप, शहर में कराची वगैरह में तो पिक एंड ड्रॉप देना है, और फिर होमवर्क कराएं, और बाकी घर के मेहमान आ रहे हैं, मेहमानदारी कर रहे हैं, ग्रॉसरी कर रहे हैं, इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। सो देयर केम अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड टू फील कि अच्छा बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर मैं करूँगी। वानिया फैज़ान ज़रा 9-10 साल के हो जाए ना, खुद कपड़े बदलने लग जाए, खुद खाना खाने लग जाए ना, फिर मैं कुछ करूँगी। एंड देन माई 3rd चाइल्ड was born and that is when I realized कि ये जिम्मेदारियां तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। और अल्लाह मियां ने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि मैं इन बेसिक जिम्मेदारियों को ही पूरा करती रहूं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारी कैपेबिलिटी है एंड आई एम नॉट यूजिंग इट टू मैक्सिमम पोटेंशियल। और अल्लाह मियाँ जैसे नेमतों का सवाल करेंगे कि आपको पैसे दिए या आपको वो दिया, तो अल्लाह ताला इस बात पे भी सवाल करेंगे कि तुम्हें बोलने की ताकत दी थी, तुम्हें हिम्मत दी थी कि तुम काम कर सकती थी, फहम दिया था, सोच दिया था, टाइम दिया था, कोई घर से कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था। माई हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव। आई थिंक 50% if I give the credit to my parents, I'll give the 50 to my husband, because he is very supportive and he gave me the courage and the push to move forward in life, that you can do it. I used to underestimate myself and my capabilities. He was the one who made me realize कि कर सकती हो. I have seen much less people with your capabilities doing much more. So you have a lot and you can give it. But I used to underestimate myself. And I used to think कि नहीं अभी तो बच्चे देखने हैं ना, अभी तो घर देखना है, अभी तो मेहमान आने वाले हैं, अभी तो अम्मी अब्बा की सेहत है, अभी तो अम्मी अब्बा के साथ टाइम गुजारना है. इन 2016 में हमारे घर में एक हेल्प है, हमारा कुक था, उसने कहा कि पानी का बहुत इशू था थर में. सो
उसने कहा कि अगर कुछ कर सकती हैं, अगर कुछ करना चाह रही है ना, तो कुआं खुदवा दें, क्योंकि हमारा गांव खत्म हो रहा है, पीपल आर माइग्रेटिंग बिकॉज देयर इज नो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, और जो वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं दे चार्ज फॉर इट. सो इट वाज जस्ट लाइक बाय द वे ना, मामू आप दे दें, बहन तुम दे दो, दोस्त अमेरिका में बैठे हैं आप पैसे दे दें. आई जस्ट रेस्ड फंड. 9-10 महीने का प्रोजेक्ट था. वहाँ जाके विजिट भी किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया, वो हो गया, कुआं खुल गया, एंड इट वाज ओवर बिकॉज देयर वाज अ पर्सन हु वाज ओनिंग इट, उसकी जगह थी. एंड देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, अच्छा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब कर रही हैं आप? मैंने कहा ये मेरे प्लान में नहीं था, मतलब बस वो तो एक प्रोजेक्ट था, हो गया, खत्म हो गया. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि आई हैड द पावर, यू कैन से, और communicating to people, yes, with people, the charm you can say, or the connections. कि मैं लोगों से मिलती थी, बात करती थी. मेरे अभी तक स्कूल के फ्रेंड्स से अपना ताल्लुक है, कॉलेज के फ्रेंड्स से, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स से. सो आई हैड अ ह्यूज कम्युनिटी अराउंड मी एंड दे ट्रस्टेड मी. नहीं, ये तो बात है बिल्कुल. आई रिमेंबर राबिया को हमने स्कूल में L12 अकेडमी में गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था, तो मैंने राबिया से कहा था जस्ट टॉक अबाउट योर ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस एंड व्हाट यू आर डूइंग. सो शी टोल्ड अ स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कुक दैट शी इज रेफरिंग टू, कि वो अपनी बीवी को इलाज के लिए कराची ला रहा था. और कितनी दूर है थर कराची से? उसका जो घर है वो हमारे घर से 6 घंटे की 6 घंटे की दूरी पे ये जगह है. और उस रास्ते में उसकी बीवी को भूख लगी, तो उसने उसको कुछ केले लेके दिए कि तुम केले खा लो. और वो बंदी बेचारी, उसने कहा कि तो बहुत कड़वा है. उनका केला कड़वा? तो उसने कहा कि हाँ मैं नहीं खा सकती. वो बेचारी चोकिंग. हाँ, चोकिंग. तो उसने कहा कि ये कैसे तुम खा रही हो? तो वो छिलके समेत केले को खा रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि केले को पील करके, छील के खाया जाता है. और ये जगह कराची से सिर्फ 6 घंटे दूर है. और जब राबिया ने ये किस्सा हमारे इवेंट में सुनाया, वहाँ पेरेंट्स भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, तो थोड़ी देर के लिए पूरा ऑडिटोरियम जो था वो सकते की हालत में बैठा हुआ था कि हमें नहीं पता, हम लोग कराची में बैठ के पता नहीं क्या समझते हैं और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वी आर अनअवेयर. तो ये सिचुएशन थी. Yes, so it was eye opening for me, and that is when that basically became the reason कि आपने कहा कि क्योंकि मुझे जब पानी का पता चला था कि 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे होते हैं पानी भरने के लिए, औरतें आ रही होती हैं अपनी बकरियों का रेवड़ लेके, और क्योंकि यहाँ कम पैसों में मिल रहा है और वहाँ ज़्यादा पैसों में मिल रहा है, तो दे चार्ज इट मंथली. ये वो लोग हैं कि जिनके एक वक्त का खाना भी पूरा होगा या नहीं होगा, उनको अगले वक्त का नहीं पता होता, और वो उनको पानी के पैसे देने पड़ रहे हैं. तो मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि हम लोग कितना बेदरीग पानी यूज़ कर देते हैं. हम खाना, केले तो हमारे सड़ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि केले रखे हुए हैं. जी बिल्कुल. तो उस वक्त फिर मुझे हुआ था कि अल्लाह मियां ने अगर ये मौका दिया है तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. सुभान अल्लाह. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था. और TCF जो है वो मैंने 2018 में ज्वाइन किया. सो आई स्टार्टेड माई वाटर वर्क बिफोर आई ज्वाइन TCF. लेकिन आई न्यू अबाउट TCF सिंस माई यूनिवर्सिटी डेज, क्योंकि जब मेरे बच्चे 4 साल 5 साल के थे, माई फ्रेंड्स वर डूइंग वॉलंटियर वर्क एट TCF रहबर, तो मेरा बहुत दिल चाहता था. और मैं हर दफ़ा TCF की वेबसाइट खोलती थी और फॉर्म फिल करती थी, लेकिन सबमिट का बटन नहीं दबाती थी कि नहीं, मानिया फिजाना भी छोटे में, अभी नहीं जाना. 2018 में बस मुझे ये हो गया था कि नहीं, टू मच बर्नआउट, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो करूं मैं मतलब एक दफ़ा ही कर लूं रहबर साइकिल. मैं कुछ तो अपने मुल्क के बच्चों के लिए करूं, अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूं. एंड आई वेंट एंड आई जॉइंड द रहबर प्रोग्राम. ये 6 हफ्तों का प्रोग्राम होता है, लेकिन 6 सैटरडेज ओनली. तो ऐसा तो मुझे जहन में ये आया कि पूरी जिंदगी में क्या मैं 6 दिन भी अपने मुल्क को नहीं दे सकती क्या? वो भी सैटरडे सुबह 8 से 2 बजे, 3 बजे मैं घर पे होंगी. तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों को रह लेंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, नोबडी इज स्टॉपिंग मी, माई हस्बैंड इज इनकरेजिंग मी, नाना नानी है, दादा दादी हैं, सब ख्याल रख लेंगे. 6 दिन मैं अपने मुल्क को दे सकती हूँ. क्या बात है. लेकिन मैं गई, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बच्चों से मौका मिला. हम लोग मुल्ला ईसा गोट गए थे, जो कि बिल्कुल, अगर कराची कहने को कराची में, लेकिन आप जाएंगे तो आपको लगेगा हम किसी गांव में आ गए. और इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं. तो मुझे ये लगा था कि मैं पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुछ करने जा रही हूँ. मैं जो हूँ ना, मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के और अपने घर बार को छोड़ के, तो वतन के लिए कुछ मैं टाइम निकाल रही हूँ. एंड आई एम सो इम्पोर्टेंट ना कि मैं, मतलब आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर दीज किड्स. एक वो बात थी कि मैं बैठ के गई हूँ, वो वाला प्राइड था कि मैं कुछ करने जा रही हूँ. इट वॉज द अदर वे राउंड. ये बच्चे थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया, यानी कि दे हैव नो मीन्स,
उनके पास कोई सहूलियात नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं स्कूल से जाने के बाद, पैदल स्कूल आते हैं, पैदल जाते हैं। और आप इनके ख्वाब देखें, किसी को बैंक में काम मैं बच्चियों की बात कर रही हूँ क्योंकि एज अ बाजी मुझे बच्चियाँ मिली थी, 7-8 बच्चियाँ। तो किसी को बैंक में काम करना था, किसी को फौज में जाना था। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, दे हैड अ विजन, दे वांटेड टू डू समथिंग एल्स। और मुझे ये हो रहा था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे कितनी सारी चीज़ें दी थी। मैंने NED से पढ़ा था, मैंने सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ा था। आई हैड द वर्ल्ड एट माई डोर स्टेप एंड आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री। और इन बच्चों को करना है और इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके माँ बाप जो हैं वो डेली वेजर्स हैं, कोई ड्राइवर है, ज़्यादातर की माएँ जो हैं वो घरों में काम करती हैं, या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं। और उनके ख्वाब इतने बड़े, एंड आई वाज फीलिंग कि यार कहाँ जिंदगी ज़ाया करती पूरी। सही बात है, वो एकदम ओवरवेलमिंग रियलाइजेशन हुई होगी। ओवरवेलमिंग रियलाइजेशन, एंड इट वाज द अदर वे अराउंड। तो मैं लोगों को तो यही कहती हूँ कि साल में एक साइकिल नहीं, जिंदगी में एक साइकिल रहबर की ज़रूर करनी चाहिए। इट्स लाइक एन आई ओपनिंग थिंग। आई थिंक इट वुड बी एन इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपीरियंस कि हम अपने आप को भी समझ पाएंगे इसके ज़रिए। कि वो कहते हैं ना कि दीन के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए और दुनिया के मामले में हमेशा अपने नीचे वालों को देखना चाहिए, कि फिर ग्रैटिट्यूड भी डेवलप होता है। सो मच टू बी थैंकफुल फॉर इन लाइफ, और हम शुक्र करना भूल जाते हैं और हम फिर गिले में लग जाते हैं, हम नाले करने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या नहीं है और ये क्या नहीं है हमारे पास। इसी में दौड़ धूप में लग जाते हैं। और एक जो रहबर जो प्रोग्राम है वो 6 दिन का है, तो उसके 6 माइलस्टोन्स हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। और आपने ग्रैटिट्यूड का जिक्र किया, तो उसमें एक दिन जो है वो पूरा ग्रैटिट्यूड के लिए है। इस तरह एक दिन जो है वो प्लानिंग के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, और इस तरह। तो जो ग्रैटिट्यूड वाले, और हमें एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, क्लासरूम सेटिंग नहीं होती है, आप दोस्त होते हैं, आप बाजी होते हैं, आप ग्राउंड में बैठे हुए, आप दरख्त के नीचे बैठे हुए, आप कुछ खेल रहे हैं। तो जो ग्रैटिट्यूड वाला दिन है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर हमने ये करना था कि एक कोई प्रॉब्लम बतानी थी अपनी ज़िंदगी की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसमें से हमें शुक्रगुजारी का पहलू निकालना था। सुभान अल्लाह। तो दिस वाज एन एक्सरसाइज व्हिच आई वाज सपोज टू डू विद द गर्ल्स। सो आई वाज लाइक हाँ मैं करवा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है, ये तो बड़ा मज़ेदार सा है। हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक कोऑर्डिनेटर होता है जो प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड वी सेट इन अ ग्रुप, और लोग, बच्चियों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करी। उसमें से एक बच्ची थी, उसने अपनी प्रॉब्लम ये बताई कि मेरी अम्मी जो है वो दूसरों के घरों में जाके कपड़े धोती हैं, और आजकल सर्दियां हैं तो लोग जो है गर्म पानी नहीं देते कि बिल आएगा, तो वो ठंडे पानी से धोती हैं। तो जब अम्मी घर आती हैं तो उनके जिस्म दुख रहा होता है और उनको बुखार भी चढ़ जाता है। आई वाज आउट ऑफ वर्ड्स, और मेरे ना रोंगटे खड़े हुए, और मुझे ये था कि मुझे अब इसमें से एक शुक्रगुजारी का पहलू बताना कैसे निकालूं मैं कैसे निकालूं। मतलब मैं बाकायदा, मुझे लग रहा था कि मेरा दिल भी धक धक कर रहा था और मैं काम भी रही थी, और आई वाज एट लॉस ऑफ वर्ड्स। थैंकफुली बहुत शुक्रगुजार कि ये ग्रुप एक्टिविटी थी। तो बाकी बच्चियों ने भी उसमें इनपुट देना था, तो उसमें से एक बच्ची ने यही इनपुट दिया कि तुम शुक्र अदा करो, तुम्हारी अम्मी जो हैं वो वाली बच्ची, पता है उसके तो माँ बाप है ही नहीं, तो वो किसके घर में रहती हूँ, तो पढ़ भी नहीं सकती। एंड योर मदर, शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो हलाल रोजी कमा रही है ताकि वो तुम्हें एक साफ सुथरी जिंदगी दे सके, ताकि तुम पढ़ सको। तो ये सुन के तुम्हें कुछ हिम्मत हुई होगी? मुझे एकदम से हुआ कि वो सेव्ड। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं इन बच्चों को क्या सिखाऊंगी, ये बच्चे मुझे सिखा रहे हैं। सो दिस प्रोग्राम गिव मी अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। अल्लाह अकबर। यस, इट्स रियली ओवरवेलमिंग, इट्स डेफिनेटली इट। तो वो रहबर शुरू हुआ, एक साइकिल करी, और फिर उसके बाद आई गॉट एडिक्टेड। अब ऐसा हो नहीं सकता कि रहबर की साइकिल अनाउंस हो और मैं उसमें फॉर्म फिल ना करूं। अब मैं मेंटर से कोऑर्डिनेटर बन गई हूँ, लेकिन बट स्टिल एनी चांस आई गेट, तो ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि नहीं, कुछ गलत हो जाएगा अगर रहबर कंडे नहीं गए। एंड पीपल गॉट यूज्ड टू इट। शुरू में मेरी अम्मी को भी हो रहा था और सबको हो रहा था कि बस एक रहबर कर लिया, अब घर बैठ जाएगी, बट दे गॉट यूज्ड टू इट। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने फैमिली की बात करी, आपने ससुराल का जिक्र किया, आपने अपनी जिम्मेदारियों की बात की है। राबिया, ये बताओ कि व्हेन यू गॉट मैरिड देयर वाज अ कल्चरल जंप, ठीक है, उसके बाद में एडजस्टमेंट पीरियड बहुत मुश्किल होता है। आप चाहे सेम कल्चर में जा रहे हो, वो तो होता बहुत एगनाइजिंग है, वो एक पावर प्ले हो रहा होता है ख़ानदानों में, यू नो व्हाट आई मीन।
तो वो कैसे, what lessons would you like to share या what words of wisdom would you share? Because राबिया ने जिस तरह से अपने ख़ानदान में एडजस्ट किया, it is really impressive. एक बिल्कुल डिफरेंट ख़ानदान में जा कर के सेटअप होना, फिर अपने पैशन को असर्ट करना और फिर उसको एक्चुअली लेके चलना, ये आसान काम नहीं है, ये दिखता आसान है. तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताओ. I got married into a totally different culture family. I think I'll mention that. हाँ. It's okay. तो हम उर्दू स्पीकिंग फैमिली, मेरे माँ बाप वगैरह, और मैं बिल्कुल पंजाबी फैमिली, जट बरादरी में. तो ह्यूज डिफरेंस. देखने में लगता है कि आसान इस तरह होगा कि चले जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं. बट व्हेन यू स्टार्ट लिविंग, छोटी छोटी चीज़ों पे ना आपको परेशानी हो रही होती है. सिर्फ बोलचाल का ही आप देख लीजिए, या जिस तरह के बड़ों से बात करने के आदाब हैं. दे आर वेरी फ्रैंक पीपल, दे आर वेरी खुला मामला होता है, बहुत खुला माहौल होता है. एंड दे लव टू हैव जोक्स, और कोई मसला नहीं होता. बड़ों से भी बात हो रही होती है, छोटों से भी बात हो रही होती है, और सब मिल के कर रहे होते हैं. मेरी फैमिली में आई हैड नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं अपने मामू से या खाला से या चचा से मैं इस तरह फ्रैंक होकर मजाक कर सकूंगी, या मैं उनका कोई मजाक उड़ा सकूंगी. मजाक उड़ाने से मुराद कि उनकी सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते. सेकेंडली, एक और बात जो मुझे बहुत चेंज लगी थी, सेइंग नो टू आवर एल्डर्स. हम लोग नहीं कह सकते. अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो अब वो सही है या गलत है, वो करना ही है. हाँ, वो करना ही है. यहाँ पे ऐसा नहीं था. एवरीवन हैड अ वॉइस. इफ यू थिंक समथिंग इज रॉन्ग, यू कैन स्पीक अप. व्हाट आई हैड एन इशू वाज विद द डेली रूटीन्स. बातें जो हो रही थी, या जैसे फॉर मी एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, फॉर मी रीडिंग बुक्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाऊँ. मेरे लिए मार्क्स ज़रूरी नहीं थे. मेरे लिए आई थिंक बहुत अच्छे कपड़े पहनना इतने ज़रूरी नहीं थे, या ब्रांडेड कपड़े पहनना मेरे लिए ज़रूरी नहीं थे, या जूते अच्छे पहनना. मतलब कि एक साल के बच्चे को जूता पहना हुआ नहीं पहना हो, नंगे पाँव पे घूम रहा हो, मेरे लिए इशू नहीं था. लेकिन यहाँ पे था. तो दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स जो कि मुझे लग रहा था कि अगर डू इम्पैक्ट इन योर, दे डू. लेकिन अगर मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी तो आई विल मेक माई लाइफ डिफिकल्ट. So these were the very few minute things जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरमेंट, बिकॉज यू आर द वन गोइंग इन टू देयर कल्चर. आप पूरे घर को चेंज नहीं कर सकते. यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देम इफ यू वांट टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, और इफ यू वांट टू एडजस्ट इन अ फैमिली. या तो आपका गोल ही ना हो जी, आपने अटेंड रहना ही नहीं है साथ, आपने फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक अलग कहानी है. लेकिन इफ यू वांट टू दैट मैरिज, दैट फैमिली, एंड यू वांट टू लिव इन इट, गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड गिव टाइम टू देम टू एक्सेप्ट यू. तो आपको वक्त देना पड़ता है पहले तो अंडरस्टैंड करने के लिए. मैं बहुत मजे का वाक़या आपको बताती हूँ. हमारे मतलब बहुत ही, मतलब नॉट ऑफेंसिव, नॉट बीइंग ऑफेंसिव, आई होप कि कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात का, लेकिन ये कल्चरल थिंग है जो कि बहुत डिफरेंट थी. जब हमारी फैमिली में अगर कोई बड़ा आपको कुछ भी गिफ्ट कर रहा है, बेशक वो 100 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं या 500 रुपये, वट एवर, तो आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है, शुक्रिया अदा करना है, वट एवर द अमाउंट इट इज. आप यानी कि इतने बड़े नहीं हैं कि आप किसी बड़े को उसका दिया हुआ गिफ्ट चैलेंज करें. आप चैलेंज करें. यानी कि मतलब दिस इज लाइक कि अगर आपको कोई कितनी भी अमाउंट दे रहा है तो यू फील ग्रेटफुल एंड यू से अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, एंड यू एक्सेप्ट इट. सर भी आगे कर दें ताकि वो सर पे हाथ फेर दें. ठीक है. सो अब मेरे लिए यही था, मुझे यही पता था. और जब मैं यहाँ पे गई, अब यहाँ पे मुंह दिखाई जैसे होती हैं दुल्हनों की, तो मेरी मुंह दिखाइयाँ हो रही. अच्छा, मुझे जो भी कोई बड़ा कोई पैसे थे, अब मेरे हस्बैंड की कोई खाला दे रही है या कोई अब्बू के दोस्त आए हैं मेरे ससुर के, वो दे रहे हैं, मैं अस्सलाम वालेकुम करूँ, थैंक यू को और मैं रख लूँ. और ना मुझे पीछे से ना मुझे लगे कि जैसे ना कोई मुझे वो कर रहा है कि एंड इट वॉज आफ्टर लाइक 2 or 3 weeks आई रियलाइज नहीं आप इतने नहीं दे. मतलब आई रियलाइज कि एक तो सलाम नहीं करना, थैंक यू नहीं कहना, और मुमकिन हद तक कोशिश करनी है कि नहीं इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मना करना है, बिकॉज दे विल फील लाइक कि आप तो शायद इसीलिए वेट कर रहे थे. जबकि इन माई फैमिली अगर मेरी कोई फुप्पो या मेरी कोई अम्मी की दोस्त अगर दे रही है और मैं उनको बोल दूँ कि नहीं आंटी आप तकल्लुफ नहीं करें, तो मुझे वो रूड, इट वुड बी काउंटेड एज रूडनेस. सो दीज वर थिंग्स आई लर्नड विद टाइम. और फिर जब वो सब चले जाते थे तो मेरी जो सास थी, मेरी नंद कहती थी, बेटा तुम क्यों ले लेती हो. मैंने कहा मतलब क्या मतलब, मैं मना कर दूँ
उनको, और मुझे लगता था अम्मी वो बुरा मानेंगे, थी भाई नहीं बुरा मानेंगे, बकायदा बार्गेनिंग टाइप जैसे कहे ना। हाँ, तो एंड दिस वाज आई लर्न लाइक आफ्टर मेनी, मतलब मुझे बहुत इट टुक मी, मुझे बहुत करेज लगता था कि मैं कैसे मना करूं, वो बड़े हैं, वो मुझे लिफाफा दे रहे हैं या मुझे कोई 1000 रुपए पकड़ा रहे हैं, तो मैं उनको और इस यहाँ पे कल्चर ये था कि 5000 देते हैं क्योंकि 4000 वापस हो जाएंगे, 1000 आप रख लें, तो देयर इज समथिंग वेरी कल्चरली जो कि तुम्हें पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं थी, तो मैं तो सारी रख लेती तो वो एक इतना इशू पे मुझे बताया गया बाकायदा कि नहीं ऐसे नहीं होता, हर कोई अपनी मोहब्बत से देता है, बट यू हैव टू बी वेरी पोलाइटली से नो, एंड इट्स नॉट बदतमीजी। और जबकि वो मुझे बदतमीजी लग रही थी, तो मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ा था, एंड आई हैड टू लिसन। मुझे सुनना पड़ा था कि उनके कल्चर्स क्या हैं। तो और ये आपके हस्बैंड को भी शायद इतने नहीं पता होंगे, क्योंकि जो मेनली कल्चर्स हैं वो विमेन फॉलो कर रही होती हैं। सो आई थिंक एन एडवाइस टू द girls who are getting married, ask your mother-in-law, ask your sister-in-law if she is there, if she is elder. छोटे से तो खैर आप नहीं पूछ सकते, उनको नहीं पता होगा, लेकिन ask someone in the family कि अच्छा अगर ये वाला सिनेरियो हो तो क्या करना है, अगर ये वाला सिनेरियो हो, अगर मैं ये करूँगी तो कहीं बुरा तो नहीं माना जाएगा, मेरी फैमिली में तो शायद बुरा माना जाए। तो give time and respect their values. They have been doing this for years and years. Until and unless वो आपके faith को affect कर रहे हैं, something you believe in, आपकी values को affect कर रहे हैं, it's okay to compromise on small tribal things like these. मतलब इनको इश्यूज बनाने की जरूरत, इनको इश्यूज बनाने की जरूरत। ये बताओ राबिया, ये तो चलो द अदर साइड की स्टोरी है, ससुराल वालों की कहानी है कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं या घर का नया माहौल है। जो हमारा मैका होता है, जहाँ से हम आए होते हैं, वहां पे भी से तो बहुत सारे स्कड मिसाइल आ रहे होते हैं। ऐसे मत करना, ये कोई कहे तो ये जवाब मत देना, और देखो तुम ये मत पहनना जो वो बता रहे हो, तुम वो पहनना जो मैं बता रही हूँ, अपनी जो मैं है ना उसको कायम रखना। तो ये जो स्कर्ड्स आ रहे होते हैं पीछे से, ये आते हैं ना। पीपल हु नो मी, जो मुझे वाकई में जानते हैं, या जो दे विल फाइंड इट हार्ड टू बिलीव इट कि मैं अपनी अम्मी से या अपने अब्बा से, आई डोंट थिंक कि मैंने अपनी फैमिली की बातें कभी शेयर की हैं, एंड दे विल फाइंड इट हार्ड बिकॉज मेरी अम्मी अब्बा बाकी सारी दुनिया से ये बातें करते हैं खानदान का। आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा शादीशुदा ऐसा नहीं। would you consider this a recipe for success, for adjustment in your new family, कि अपने मैके वालों को नहीं बताना, अपने नए घर की कोई बात नहीं बतानी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज है, अब सबको पता ही है वैसे भी, तो नो नीड टू हाइड इट। तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, हर शादी में होता है, हर मैरिज में होता है। बट इफ आई गो एंड स्टार्ट टेलिंग माई मदर अबाउट इट और माई फादर अबाउट इट, दे आर माई पेरेंट्स, मैं उनकी बच्ची हूँ, मतलब राबिया उनकी बेटी है, तो मे बी दे वोंट, उनको होगा कि यार ऐसे हो गया, यूं हो गया, they won't be able to forgive it. और मेरा क्या होगा, मैं तो अगले दिन फिर अपने शौहर के साथ बैठी होंगी, क्योंकि बिकॉज मुझे तो मेरे लिए तो इसी तरह की बात है जैसे क्या आप लोगों की बहन भाइयों की लड़ाई नहीं होती क्या, मतलब मेरी बड़ी बहन से कभी लड़ाई नहीं हुई, या छोटे भाई से कभी लड़ाई नहीं हुई, क्या हमने कभी उनको माफ नहीं किया? लेकिन क्योंकि वो मेरे माँ बाप के बच्चे हैं तो उनको होता है कि यार बहन भाई लड़ रहे हैं। बट व्हेन यू ब्रिंग एन आउटसाइडर, जिसको आप कहें कि यार मैंने मम्मी उससे लड़ाई यूं हो गया, मैंने ऐसे बोल दिया, यूं कर दिया, तो हम कहेंगे अच्छा, एंड शी विल कीप इट इन हर हार्ट, एंड दैट इज व्हाट मदर्स डू, कि मेरी बेटी को ये दुख पहुंचाया। हाँ, जबकि वो दुख नहीं होता, वो एक बस चीपटाख हो जाती है, चीपटाख होगी, वो क्या बहन भाइयों के साथ नहीं होती क्या? सो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपके दिल से वो बात निकल जाएगी, आप भूल जाएंगे क्योंकि आपका घर है, यू आर कंसिडरिंग इट योर फैमिली एंड एवरीथिंग, आप भूल जाएंगे, लेकिन आपके घर वाले नहीं भूलेंगे। तो आपके शौहर की रिस्पेक्ट इज इन योर हैंड्स एंड इट गोज वाइस वर्सा। मेरे माँ बाप की और मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट भी मेरे ही हाथ में है। तो इधर से उधर बातें नहीं करेंगे ना, तो योर जिंदगी विल बी एट ईज। मगर राबिया, इसकी एक फ्लिप साइड भी तो है। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियों को ना दबा के नहीं रखनी चाहिए दिल में कोई बात, अगर कोई ज्यादती हो रही है, कोई दुख पहुंच रहा है फिजिकल या इमोशनल, तो वो बताना चाहिए। और जो बच्चियां दबा के रखती हैं वो सहती रहती हैं। वो आजकल बहुत ये चीज़ हो रही है कि मैं नहीं बता सकी अपने पेरेंट्स को क्योंकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे और वो मुझे मारता था या मुझे अब्यूज़ करता था। आजकल ये बात बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो ना बताना भी तो एक मसला है। बताना उस सूरत में चाहिए व्हेन यू आर रेडी टू टेक द स्टेप। अगर आपने ऑल द वे, यस, अगर आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया कि मुझे रहना तो इधर ही है, मैंने छोड़ना तो है नहीं अपने हस्बैंड को, क्योंकि भाई मेरा मियाँ है और मेरे बच्चे हैं उसके साथ, देन डोंट कंप्लेन,
then keep on living like that. If you are ready to take the step and move out from that toxic relationship, then take help from your parents or your friends or anyone else. And for that matter, don't take help. Just move out and do it on your own. So I have known women who wanted to take the step, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे लिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो है ना कि जी जनाजा ही उठेगा वहां से, वो कहा जाता और इज्जत खानदान वालों को क्या बताएंगे. तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल जिनसे आप ये बात कर सकें, क्योंकि वो तो इमोशनल हो जाएंगे. उनकी तो मुमकिन हद तक कोशिश होगी कि आप उसमें ही रहते हैं और खानदान में क्या बताएंगे, हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है. तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल टू शेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर काउंसलिंग. अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि जी फिजिकल अब्यूज हो रहा है बहुत, इट्स गेटिंग रियली कॉमन. आई डोंट नो व्हाई बट इट्स गेटिंग वेरी कॉमन. लेकिन इमोशनल अब्यूज एक थिंग है जो कि वेरी प्रिवेलिंग है और बहुत सालों से है. और आई थिंक जो हमारी अम्मियों का जो जनरेशन थी या उससे पहले जो जनरेशन थी, दे लिव्ड विद इट, दे एंड्योर्ड एवरीथिंग. क्योंकि इट वाज अनथिंकेबल कि आप इस बात के ऊपर घर छोड़ दें, या मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. फॉर्चुनेटली इन फ्यू एरियाज ऑफ पाकिस्तान, हम कराची में बैठे हुए, तो मैं कराची की बात कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ हेल्प इज़ अवेलेबल, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, काउंसलर्स अवेलेबल हैं. गो एंड गेट हेल्प, टेक दैट स्टेप फॉर योर लाइफ बिफोर टेकिंग एनी अदर एक्शन, एनी अदर डिसीजन. और माँ बाप या घर वालों को नहीं, मैं तो सजेस्ट ये करूँगी, फाइंड अ न्यूट्रल पर्सन हु इज साउंड इनफ, हु वोंट गेट इमोशनल, हु विल नॉट बी टेकिंग साइड्स बिकॉज कि आप उनकी बेटी हैं या बहन हैं या कुछ है. Even if it's someone from the family, someone who is wise enough to make decisions without getting emotional. तो क्योंकि अगर आप माँ बाप को बताएंगे, या तो वो बहुत जज्बाती हो जाएंगे कि छोड़ो करो खत्म आ जाओ, या वो उल्टा जज्बाती हो जाएंगे, छुपा के रख लो, किसी को बताना नहीं. तो आई डोंट बिलीव कि हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं, दे आर वाइज और करेजियस एनफ व्हेन इट कम्स टू देयर डॉटर्स. मे बी कोई और खानदान की बच्ची के साथ हो रहा हो तो शायद वो स्टेप ले लें, क्योंकि उनकी अपनी रिस्पेक्ट, वल्नरेबिलिटी नहीं होती ना उसमें. क्योंकि अपनी एक वो जो एक यहाँ तो आप वल्नरेबल हो रहे हैं, यहाँ हो जाते हैं. तो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स, जो आप बात करी थी कि पेरेंट्स को बताना चाहिए या करना चाहिए. और उसके अलावा व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स अबाउट योर एवरीडे डेली लाइफ, कहीं ना कहीं जाके आप शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यू गेट कंफर्टेबल इन शेयरिंग योर हाउस डिटेल्स. और ये बात जहन नशी कर लेनी चाहिए कि मेरी इज्जत, मेरी रिस्पेक्ट मेरे शौहर के साथ है और उनके साथ है, एंड वी डोंट कंसिडर इट. हम लोग को ये लग रहा होता है कि हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, बहन भाई हैं. ये भी बात मेरी अम्मी ने ही मुझे सिखाई थी. आई रिमेंबर देयर वाज दिस गर्ल हु केम, हमारी फैमिली में से थी, एंड दे वर लाइक कि नहीं बहन, बाजी को ऐसे नहीं करना चाहिए, और ये बाजी का घर है, यानी कि बाजी की शादी हो गई थी, एंड शी वाज फाइटिंग कि बाजी का घर यही है, आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि ये बाजी का घर नहीं है. तो अभी ने कहा, अच्छा बेटा थोड़ा सुकून करो, ये बताओ तुम्हारी अम्मी का घर कौन सा है, ये वाला जहाँ पे तुम लोग रहते हो या तुम्हारी नानी का घर. तो उसने बोला कि नहीं अम्मी का तो ये वाला है, वो नानी का क्यों. कहा. तो अम्मी ने कहा, मैं भी यही कह रही हूँ कि बाजी भी जो है वो अपने घर चली गई है, उनका घर वो है. एंड शी वॉज वेरी राइट, क्योंकि आई नो पीपल विल से ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है आजकल, कंसिडरिंग जो आजकल वो एक फिजा चल रही है, लेकिन आपका घर आपके शौहर का ही घर होता है. ना भाई का, ना बेटे का, ना मतलब अनफॉर्चुनेटली ना माँ बाप का, until and unless your parents are strong enough to support you. बट लेकिन वो माँ बाप जो हिम्मत करके अपनी बेटियों को अपने घर ले भी आते हैं, उनको रखना सबके हार्ड टाइम होता है. इट बिकम्स हार्ड टाइम. सो बताने से कोई फायदा नहीं होगा until and unless you yourself are ready to take the step. अगर आप कह रही हैं कि हाँ मैं अलग रहूंगी, मैं अपना खुद अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, मैं अपने बच्चों की खुद देखभाल करूंगी, और मैं बड़ी एक और इशू जो है इस मामले में, जितने भी इमोशनल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ के आपको केसेस मिलेंगे, वो बहुत अच्छे घराने के होते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो लोग कोई झुग्गियों में रह रहे होते हैं. दे आर लिविंग इन गुड मीन्स, पढ़े लिखे हैं, वो गाड़ी है उनके पास, उनके घर में एसी है, मोस्ट प्रॉब्लली उनके घर में हेल्प भी होगी, एंड द वुमेन आर नॉट रेडी टू गेट rid of all these luxuries. So unless the woman herself is ready to let go of all these things and go and live in a 1-bedroom apartment and do all her chores herself, क्योंकि आपको करना पड़ेगा when you are taking it. तो बहुत सी औरतों की हम हेल्प करना भी चाह रहे होते हैं, and we go all the way and in the end they just refuse, क्योंकि they're not ready to step out of their comfort zone, क्योंकि we are so dependent. And then there comes the question of why have we made our women
डिपेंडेंट ऑन अदर्स. और डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि बस सब काम करने लग जाएं. वो एटलीस्ट कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नॉट ज़्यादा. या तो आप उनको इतना पढ़ा दें या आप उनको कुछ स्किल सिखा दें कि वो बिल्कुल भी ऐसी ना हो कि उनके ऊपर मारपीट हो रही है और जुल्म हो रहा है एंड दे कांट मूव आउट जस्ट बिकॉज अम्मा अब्बा सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई सपोर्ट नहीं करेगा, शौहर के घर से चलेगी तो क्या करूंगी. तो दे कीप ऑन लिविंग इन दैट हेल होल जस्ट बिकॉज़ ऑफ राबिया, इससे एक अचानक सवाल मेरे जहन में, मुझे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, द वर्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंस, ये इनमें बड़ी फाइन लाइन है बीच में. इंडिपेंडेंट होने से हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ठीक है, और मैं तो फलाना मेरा करियर है या मैं इस प्रोफेशन में हूँ, आई गिव अ डैम अबाउट व्हाट पीपल थिंक और माय रिलेशंस, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में सोचते हैं, एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट माय हस्बैंड आल्सो. आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन अर्निंग माय ओन मनी. और ये एक प्राइड का जो एक एलिमेंट जहन में आने लगता है कि मेरी जूती की नोक तो ये खतरनाक बात आ जाती है. इसको मैं इस तरह इसको मैं इस तरह समझाऊंगी, जो आपने जूती की नोक कही ना, उसके ऊपर मेरे जहन में आ गई बात कि दूसरे आपको अपनी जूती की नोक पे ना रखें सिर्फ इसलिए. एक हल्का सा आपका कोई स्टैंडिंग होनी चाहिए. मतलब उनको ये ना लगे कि अगर मैंने इसको अभी घर से बाहर निकाल दिया तो इसके पास तो कोई जगह ही नहीं है जाने की, क्योंकि पेरेंट्स रखेंगे नहीं या वो इस काबिल नहीं है या बहन भाई रखेंगे नहीं, तो शी हैज नो वे टू गो, तो आई हैव द राइट टू ट्रीट हर लाइक एनी वे आई वांट. तो मर्द या जो मर्द की फैमिली है ना, वो ये समझने लग जाती है कि ये तो बहुत बेचारी मजलूम बच्ची है, लड़की है, इसको तो हम जैसा भी ट्रीट करेंगे, इसने रहना इधर ही है क्योंकि इसके पास कोई और जगह नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज द केस इन मेनी हाउसेस इन आवर सोसाइटी, कि बेचारी औरतें रहती हैं क्योंकि they have nowhere else to go. तो एटलीस्ट इतना हो कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं आपके साथ, तहजीब के साथ, विदाउट बीइंग एरोगेंट. अब इसमें एक चीज़ और आती है कि चलो हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हैं और फैमिली सपोर्टिव है, इन लॉ सपोर्टिव हैं, मियाँ आपके साथ अलाइंड हैं सोच में, बट देन जैसे तुमने कहा कि यू जस्ट फेल्ट ऑब्लिगेटेड दैट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर किड्स, और जो तुम्हारे अंदर का एक पैशन था या जज्बा था टू डू समथिंग टू असर्ट योर सेल्फ इन लाइफ, टू मेक अ डिफरेंस समवेयर समहाउ, वो हम नहीं कर पा रहे थे. और आप वो करना शुरू करते हैं, सडनली पीपल रियलाइज अरे ये तो हाथ से निकली चली जा रही है, अरे ये तो अब इन्होंने तो ये अपना तरीका ही बना लिया है. फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आने थे, कहाँ चली, अब क्या हो रहा है. तो हाउ डू यू मैनेज दैट, बोथ साइड, इन लॉज भी और आपके मायका भी? बिल्कुल, मैं हैरान हूँ कि लोग सिर्फ इन-लॉज का ही हर वक्त जिक्र कर रहे होते हैं. यू फील द सेम प्रेशर फ्रॉम बोथ द फैमिलीज. यानी कि आपके रिश्तेदार भी आपको वही जुमले, फ्रेंड्स भी करते हैं भैया, फ्रेंड्स भी कर रहे होते हैं. मेरा भी यही परसेप्शन था कि अगर मैं बाहर चली जाऊंगी, मैं कोई काम करूंगी तो मेरी घर की ड्यूटीज अफेक्ट होंगी. सो टेल यू, मैं TCF रहबर करती हूँ, साल में आई थिंक 3 या 4 साइकिल्स होती हैं, तो वो मैं करती हूँ. मैं सैटरडेज को जाती हूँ. उसके अलावा TCF का एक बागबान प्रोग्राम है जो 6 महीने का होता है, जिसके अंदर मैं 50 से 60 वॉलंटियर्स के साथ काम करती हूँ. एंड आई वर्क विद देम टू टेल देम अबाउट कि TCF क्या है और फंड्स कैसे रेज करने एंड ऑल दैट. तो आई मैनेज दैट एज वेल. टोस्ट मास्टर्स के मैं 2 क्लब की मेंबर्स हूँ, TCF टोस्ट मास्टर्स और कराची टोस्ट मास्टर्स क्लब. वेडनेसडेज को उनकी मीटिंग होती है. इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म विच यू कैन यूज टू इन्हांस योर स्पीकिंग स्किल्स प्लस टू रेज योर अवेयरनेस अबाउट योर कॉजेस. तो जैसे मेरे लिए दिल के करीब पानी और एजुकेशन है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज़ करती हूँ. इसके अलावा जो आपने जिक्र किया कामों के, पानी के, फ्लड्स के, आई एम मैनेजिंग ऑल दिस प्लस आई मैनेजिंग माई होम एज वेल. तो तमाम लोगों को जो सुनने वाले हैं, यू ऑल कैन डू इट. आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें प्लीज़. निकलें घर से बाहर, टेक दैट फर्स्ट स्टेप, और आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने वक्त में कितनी बरकत डाली है. अगर आपका जज्बा है करने का, यू कैन मैनेज एवरीथिंग. और आई एम सॉरी टू कट इन, नियत भी है आपकी, नियत भी है. नियत जो है अगर आपकी अच्छी है, स्ट्रांग है, फॉर द गुड है और क्लियर है नियत कि आपका गोल क्या है. बिल्कुल, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई सिर्फ लाइमलाइट में आना नहीं है या कुछ लोगों की, स्पेसिफिक लोगों की तारीफें सुनना नहीं है. वो जो एक वो बड़ा मशहूर सा कोई फिल्मी डायलॉग भी है जो मुझे हमेशा भूल जाता है कि वो कुछ, अगर आप कुछ पाने की वो करें तो सितारे भी उसके पीछे पड़ जाते हैं. आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो हर जगह यूज हो रहा था. एंड दैट्स रियली ट्रू कि व्हेन यू पुट योर हार्ट टू इट, तो खुद ब खुद रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं. फ्लड्स के लिए काम करना शुरू किया,
फंड्स खुद ब खुद आना शुरू हो गया क्योंकि पीपल बिलीव्ड मी. मैं बल्कि एक दिन यही स्पीच ही कर रही थी टोस्ट मास्टर्स में, तो मैंने यही कहा कि मैं पानी के लिए काम कर रही थी कि एक जगह है जहाँ पे बारिश बहुत होती है लेकिन पानी स्टोर करने का कोई वो नहीं है. तो मैंने एक वहाँ पे डैम सा छोटा सा बनवाया 1 एकड़ के ऊपर कि वो बारिश का पानी स्टोर हो जाए. तो मैंने कहा एक जगह मैं काम कर रही थी कि पानी है नहीं, एंड 6 महीने बाद मैं काम कर रही थी कि बहुत पानी आ गया, इसका क्या करें हम. तो आप, लेकिन आपकी नीयत हो और आप बस पहला कदम उठाएं, अल्लाह ताला खुद ही करवाता है काम आते हैं. एंड एवरीथिंग मैनेजेस. मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरी तब घर के तमाम काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इफेक्ट हो रहा है. मैं बहुत बड़ा हाथ इसमें आपके हस्बैंड का होता है. इफ ही सपोर्टिंग यू, यू कैन डू वंडर्स. सो टॉक टू योर हस्बैंड, टेल हिम कि अलाइनमेंट जरूरी है, अलाइनमेंट जरूरी है. अच्छा, अब ये बताएं कि ये आप ज़ाहिर है जब व्हेन यू ट्रैवल टू सिंध ऑब्वियसली तो ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस वक्त कैसे मैनेज होता है ऑल दीज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या एस्कॉर्ट कौन हस्बैंड के साथ जाती हो या क्या, किस तरह से? मोस्टली हस्बैंड के साथ, क्योंकि ही गिव्स मी द ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग. और होता ये है कि जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम ऐसी हर जगह कहीं काम नहीं कर सकते क्योंकि देयर पावर्स हु माइट स्टॉप यू. सो आपको वो जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे आपको पता हो कि कोई टेक ओवर नहीं करेगा या कोई कब्जा नहीं हो जाएगा. सो यू एक्चुअली हैव पीपल ओवर देयर whom you trust. So my husband provides me the transportation to that area. और उसके बाद वो जो लोग होते हैं जिनके साथ मैं काम कर रही होती हूँ, उस गांव में घूमने का या वहाँ पे दिखाने का वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि लेके जाना करना. एंड अभी 8 मई को मैं गई थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं डेट शायद गलत है, लेकिन मैं मई के महीने में गई थी. रमज़ानपुर एक जगह है जो जकबाबाद से 15-20 मिनट की ड्राइव पर है, और वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है. और वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो अभी भी एक टेंट के अंदर रह रही हैं जिसमें 2 चारपाइयाँ डली हुई हैं और एक उनकी पेटी है जिसके अंदर उनकी ज़िंदगी भर का जो एसेट है वो उस पेटी के अंदर है. क्योंकि अगर बारिश आ गई तो वो फिर गीले हो जाएंगे सारे. उसी चारपाई के नीचे 2 पालने बंधे हुए हैं जिसमें एक 6 महीने का बच्चा लेटा हुआ है और एक 4 महीने का बच्चा लेटा हुआ है. और उसी चारपाई के नीचे उनकी जो उनका कुत्ता है जो उनकी सेफ गार्ड के लिए, क्योंकि ओपन रहते हैं वो लोग तो दे नीड. और वहीं पे मुर्गियां घूम रही हैं और वहीं पे भैंस घूम रही है. एंड दे आर ऑल लिविंग टुगेदर. और अब मॉनसून वापस आया ही चाहता है. जी हाँ, बिल्कुल. एंड दे आर स्टिल लिविंग लाइक दैट. और 800 घर ऐसे हैं. I was only able to make a few of them. अब हाँ 800 फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी तक इसी हालत में रह रही हैं. और जो गर्मी है, एंड मुझे जो सबसे ज़्यादा बात जिसने हिला के रख दिया था कि मैं पूरे गांव में घूमी, मैंने पूरा दिन वहाँ पे निकाला. I couldn't find a single place for the women to take a bath. There were no washrooms. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, how can anybody survive and live in such conditions? मतलब there was no privacy for them. अच्छा राबिया, now I can't help asking, तुम इतने सारे काम कर रही हो, लोगों की मदद जिसमें है, अनकंडीशनल हेल्प कर रही हो, और पैशन के साथ कर रही हो, तो जब इस तरह की, जैसे अभी तुमने एक वाक़या बताया कि वो लोगों को जिस हाल में तुमने वहाँ पे देखा, तो ज़ाहिर है परेशानी आती है. इसके अलावा भी कोई चैलेंजेस आ जाएं, घर के एंड से कोई परेशानी आ रही है, घर में पेरेंट्स हैं, इन-लॉज हैं, एज वाले हैं, और अगर वो बीमार हैं और तुम वो किसी टूर पे, ट्रिप पे जाना चाह रही हो, तो हाउ डू यू डील विद दैट डिसअपॉइंटमेंट? वो कदगने जो आती हैं ज़िंदगी में ऐसे काम करते हुए, और वो डेफिनेटली आती हैं. बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. अभी जो मैं ये होकर आई थी रमज़ानपुर, तो मुझे 2 दिन तो बस शदीद डिप्रेशन था और मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, सब छोड़ दो, मतलब अपने अपने काम में लग जाओ, दफा करो, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, वी आर टू स्मॉल फॉर दिस. और ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. और किसी की जिंदगी जाके बदलने की कोशिश करना, जिंदगी या माशरा बदलना, या उनको कोई होप देने जा रहे हैं. एंड दे वर एक्सपेक्टिंग दैट ऑल फ्रॉम मी कि अब ये बाजी आ गई ना तो अब ये कर देंगी. 2 बच्चियां थी, मुझसे कही थी आप स्कूल कब खुलवा रही हैं, हमारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है. वहाँ जो स्कूल थे वो बंद पड़े हुए थे. तो जब मैं घर आई तो मैंने ये बात अपने जो हमारी बहन भाइयों वाला ग्रुप है उसमें लिखी. तो मेरी बहन ने मुझे यही कहा, क्या करना चाह रही हो? उसने कहा फोकस ऑन व्हाट चेंज यू कैन ब्रिंग. कि पूरी दुनिया नहीं बदलो, लेकिन जो तुम काम कर रही हो वो कुछ कहीं ना कहीं तो वो फ़र्क कहीं मीनिंगफुल है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई कांट चेंज द लाइफ ऑफ एवरीवन, बट मे बी आई कैन चेंज द लाइफ ऑफ समवन. स्मॉल स्टेप्स. यस, स्मॉल स्टेप्स. और उससे रुकना नहीं है, उससे डरना नहीं है. बट जाहिर सी बात है, अफेक्ट करता है. आप उदास भी होते हैं, आप डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, आप होप गिव अप कर देते हैं. तो व्हाट आर योर हीलिंग ग्राउंड्स? वेयर डू यू गो फॉर योर हीलिंग?
मैंने वैसे काउंसलिंग भी ली है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इट्स गुड टू गो टू अ प्रोफेशनल फॉर काउंसलिंग. यू ट्रेन योर माइंड. और ग्रैटिट्यूड, जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कहते हैं ना, आई थिंक इट रियली हेल्प्स कि आप यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड एंड व्हाट यू कैन डू, जो आपके हाथ में है, रादर देन ऑन फोकस ऑन समथिंग विच यू कैन नॉट अचीव. और जैसे मुझे हमेशा से मैं जब लोग टेंशन ले रहे होते थे तो मैं हमेशा कहती थी भाई जो हो गया वो तो हो गया, वो बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में टेंशन क्या लेनी, और जो आगे होना है वो होके रहेगा, तो वाई वरी, कांट कंट्रोल. हाँ, तो वाई वरी. लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, इस तरह नहीं है. विद योर एफर्ट्स एंड योर नियत, आपके हार्डवर्क से, आप अपने पैशन से, यू कैन चेंज द लाइफ ऑफ समवन. तो जिन लोगों के लिए मैं वहाँ पे वो घर बनवा सकी, उनकी फैमिली के लिए तो लाइफ चेंज हो गई ना. अब जब बारिश आएगी तो वो लोग बाहर नहीं लेटे हुए होंगे, उनके बच्चे गीले. मुझे मालूम हुआ इस रिसेंट विजिट में कि 5-5 फुट पानी खड़ा था पूरे गांव में, एंड अभी भी मैंने देखा उन बच्चों के स्किन प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू बीइंग डैम्प फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो मेनी मंथ्स. तो लेकिन होप कहाँ पे थी कि वो जो कुछ घर बन गए, they will be saved. और ये लोग कम्युनिटी आपस में एक दूसरे की बहुत हेल्प कर देते हैं, तो वो लोग जी एक दूसरे को तो वो ये होगा कि वो सब शेल्टर, वो सब लोग जो हैं वो एक जगह जाके बैठ जाएंगे या एक हॉल में बैठ जाएंगे. ये सवाल जो मैंने राबिया से किया, ये जरा लोडेड सवाल था क्योंकि इसमें मैं एक एजुकेशनल इदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ. डेली बेसिस पे बहुत सारे पेरेंट्स से, बच्चों से, फैकल्टी टीम के साथ डील करना पड़ता है, और अक्सर दफ़ा हम ह्यूमन्स ही एक दूसरे का दिल तोड़ रहे होते हैं. डीलिंग विद ह्यूमन्स इज़ डिफ़िकल्ट, और बाज़ औक़ात बहुत बुरी तरह से चोट लगती है, और यहाँ लगती है और यहाँ भी लगती है, और फिर ये दिल चाहता है कि why am I doing this? You keep asking this question to yourself. मुझे अगर ये बैकलैश आ रहा है तो देन फिर ख्याल आता है कि वो लोग भी तो हैं जिनको हमसे होप मिल रहा है, नॉट फॉल्स होप, सिंपली होप, और जो हमें देख के शायद एनर्जी लेते हो, तो लेट्स डू इट फॉर देम. और अपने आप को फिर यू ग्लू एंड टेप योरसेल्फ टुगेदर. इसी से रिलेटेड आखिरी बात बस मैं ये समझना चाहती हूँ, यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तुम्हारा अपना मैका भी बहुत बड़ा है, एंड आई ऑल्सो यूज टू लिव, जब तक मेरे इन लॉज हयात थे तो जॉइंट फैमिली थी, ख़ानदान में कनेक्टेड हैं हम लोग. स्पेशली जब पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स इन लॉज होते हैं साथ में, तो और वो बूढ़े हों और बीमार हों, तो उनके लिए टाइम निकालना, क्योंकि वो फौरन निगलेक्ट फील करना शुरू करते हैं कि हाँ भागी फिर रही हैं पूरे दुनिया में, हमारे पास आने के लिए टाइम नहीं है. सिर्फ पेरेंट्स एंड लॉज डिमांड नहीं करते, पूरा खानदान आपसे डिमांड कर रहा होता है. तो जब मैं वॉलंटियर वर्क करती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि हमारे साथ वॉलंटियर कर लो एक दिन, एक शाम हमारे साथ तो गुजारो. कि आज वहाँ नहीं जाओ, आज रहबर नहीं करो, ये वाले रहबर के हफ्ते मुझे दे दो. तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं. और जब पेरेंट अगर कोई खास तौर पे कोई एलिमेंट हो या वो बीमार हो, तो फिर तो बहुत गिल्टी फीलिंग होने लगती है कि यार ये टाइम तो अम्मी को देना था, और ये टाइम मुझे स्पेंड उनके साथ करना चाहिए था. और फिर उनकी छोटी छोटी चीज़ों को करने का दिल चाहता है, लेकिन जो उनको मुस्तकिल डील कर रहा है, जैसे मेरा भाई है, वो मेरी वालदा को मुस्तकिल डील करता है, तो ही नोज एग्जैक्टली कि कहाँ उनको सपोर्ट देनी है और कहाँ नहीं देनी है. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारा कल्चर जो है वो अदाब और लिहाज और पता नहीं आई डोंट नो कहाँ से ही आया है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों को बहुत जल्दी बूढ़ा बना देते हैं, बहुत जल्दी हम उनको क्रिपल कर देते हैं इस रिस्पेक्ट में. नहीं आप नहीं उठे प्लीज, आप पानी नहीं पिया, मैं आपको ला देती हूँ. अरे आप किचन में क्यों जा रही हैं, मैं कर देती हूँ. आप छुरी नहीं पकड़े हाथ में, आप ये काम नहीं करें, आप ये नहीं करें, आप वहाँ से उठ के नहीं जाएं, हम आपके कपड़े तय कर देते हैं, हम आपके काम कर देते हैं. एंड इवेंचुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम उनको अपना डिपेंडेंट बना रहे हैं, और अपना नहीं, हम उनको एक जगह बिठा रहे हैं. और हम ये वही लोग हैं जो अपने काम पिछले 2 साल पहले तक कर रहे थे, और हमने उनकी आदत खराब करी, और हम ये समझ रहे हैं कि हम उनके लिए बहुत हम कोई नेक काम कर रहे हैं, लेकिन हम नेक काम नहीं कर रहे. क्योंकि मेरी एक दोस्त है, वो अमेरिका से आई, तो वो यही कह रही थी कि वहाँ पे मैंने शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, तो कोई आई थिंक 92 ईयर्स की खातून थी जो वहाँ पे रह रही थी, जो असिस्टेड लिविंग होम्स होते हैं. तो उनको पता चला कि उस दिन उनके 94 ईयर्स ओल्ड के जो हस्बैंड थे वो मिलने आ रहे हैं. सो दिस वुमेन गॉट अप, वो उन्होंने वॉक करी अपने वॉकर के ऊपर, फिर उन्होंने मुँह धोया, लिपस्टिक लगाई, and she tried to look better for her husband at the age of 92 even. और हमारे यहाँ तो 60 साल या 50 साल के होते नहीं तो तैयार होना खत्म, चलना फिरना, गोडे पकड़ के बैठ जाएंगे कि घुटने खराब हो गए और ये हो गया. और वहाँ पे मैंने देखा है लोग काम करते हैं, अब बड़े भी हो जाते हैं, बड़ी उम्र के भी हो जाते हैं, एवरीवन डू अपने काम खुद कर रहे होते हैं.
दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। और हम लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर कोई मेरी अम्मी अगर काम कर रही हैं तो बहुएं ख्याल नहीं रख रही होंगी ज़रूर, जबकि दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद इट। मतलब आप उनको खुद क्रिपल बना रहे हैं उनके वो काम करके जो उनको खुद करने चाहिए, और जब तक वो ये काम करते रहेंगे, आप खुद सोचें, आप उनके हैंड आई मूवमेंट आप बंद कर रहे हैं, आप उनकी जो शॉर्ट मूवमेंट्स हैं, नाखून काटना हो गया, खाने की ट्रे उठा के लाना हो गया, तो आप उनके मसल्स खुद छोड़वा रहे हैं, तो इवेंचुअली दे विल स्टॉप यूजिंग इट, वो मसल्स वीक हो जाएंगे। सिमिलरली उनके ब्रेन के मसल्स भी वीक हो जाएंगे इफ़ दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन अ लॉट। तो जो डिमेंशिया या अल्जाइमर्स जो आजकल इतना कॉमन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, हमने उनको टीवी पे लगा दिया और हमने कहा बस एक जगह बैठ जाएं, आपको सब यहीं पहुंच जाएगा, सब यहीं पहुंच जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नहीं बहुत बूढ़े हो गए, घुटनों में दर्द है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सीढ़ियाँ नहीं उतरें, बाहर नहीं जाएं, बच्चों के साथ नहीं खेलें कुछ। तो जब वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे, जब वो अपने मसल्स यूज़ नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स फिर उनको चलने में मुश्किल होगी, ऑफ कोर्स उनको चीज़ें याद करने में मुश्किल होगी, ऑफ कोर्स वो अपने डेली रूटीन की चीज़ें भी भूल जाएंगे। तो व्हाई नॉट कीप देम एंगेज्ड, उनके साथ गेम्स खेले जाएं, उनके साथ लूडो खेलें, चेस खेलें, उनको अपने काम खुद करने दें एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, pursue some hobby that they like। हाँ। एंड अगर आप पंजाब के अभी भी किसी उसमें चले जाएं, क्योंकि अब मैं जाती हूँ, मेरा फैमिली वहाँ गाँव पंजाब, शहरों में भी गाँव तो अब रहे नहीं होंगे, हाँ, मगर नहीं जो भी गाँव अभी बहुत हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ औरतें जो हैं वो एक टाइम होता है जिसमें वो बैठती हैं और वो पूरे मोहल्ले की जो है वो सब्जी भी वहीं छिल रही होती है और पालक भी वहीं कट रही होती है, और वो बुजुर्ग खवातीन है और वो गपिश भी मार रही होती हैं, वो इधर उधर की बात, आते जाते बच्चों को भी कमेंट करी है, ऐसे नहीं करो, यूं नहीं करो, मतलब वो एक फैमिली। तो दे आर यूजिंग देयर माइंड्स, दे आर यूजिंग देयर हैंड्स, वो मटर छील रही हैं। और अगर आपको याद हो जो हमारी बड़ी नानी जान थी, शी वाज अबव 95 years of age, she couldn't see, और वो उठ के आके एक ही डिमांड होती थी, कुछ काटने कूटने का है, कुछ छीलने, बेटी कुछ छीलने का दे दो। तो बिकॉज शी वांटेड टू डू समथिंग, मेक हरसेल्फ यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। मतलब उनको नजर नहीं आ रहा वो लाठी से चल रही हैं, और वो आके शी डजंट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स, उनको किसी के नाम नहीं पता, लाठी से भी नहीं, वो बस अंदाजे से चलती थी कि ये मेरा कमरा। और जब सब्जी भी नहीं काट पाती थी तो वो इमली के बीज गिनने के लिए जो वो रखते हैं, तो वो उन बीजों को बस वो करती रहती थी, जस्ट हैड दिस इन हर कि कुछ करना है। मटर छीलती थी, आई रिमेम्बर, खरबूजे के बीज छीलती थी, हाँ, छालियाँ काट रही हैं, छालियाँ काटती थी, तो वो कर रही थी अपने सारे काम। लेकिन अब हमने एक वो जो मुझे बिल्कुल, और मैं खुद भी यही करती हूँ कि नहीं आप क्यों उठ रही हैं, नहीं मैं ला देती हूँ, मैं कर देती हूँ। और मेरी नंद जो है वो जब अमेरिका से आई थी, उन्होंने यही कहा था कि आप लोगों ने मेरे माँ बाप को जो है ना ये आदी बना दिया है, कोई इनकी कोई फायदा नहीं कर रहे, आप लोग इनका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरी अम्मी तो जब मैं गई हूँ तो सारे काम करती थी, और अब मैं आई हूँ तो वो तो मजे से बैठी हुई हैं और आप लोग सारे उनके काम कर रहे हैं। तो उनको ये था कि डेली, कहेंगे बहुत ज्यादा काम नहीं, लेकिन जो डेली काम है तो वो खुद करने चाहिए अपने रूटीन के, चाय बना लें, खाना निकालें। लेकिन वेरी फ्रैंकली हमारे माँ बाप हमसे फिर भी बहुत एक्टिव हैं, हम लोग तो आई थिंक उतने एक्टिव नहीं है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो हाँ, बहुत बुरा हाल हो जाएगा हम लोगों का। तो मेरी सास तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, सारे काम वगैरह अभी तक वो अपने कपड़े वपड़े सी लेती हैं जो ऑल्टर वगैरह करने होते हैं। तो लेकिन एक हम एक मोहब्बत में, हम एक रिस्पेक्ट में हमें होता है कि नहीं चले हम कुछ कर देते। तो ये मेरी नंद ने आके हमें बताया था कि नहीं करने दे, जो थोड़ी बहुत काम करें ना, वरना दिल फील यूजलेस, एंड उनको फिर लगेगा कि मतलब बीमारियां बढ़ती रहेंगी। वो यूजलेसनेस का एहसास ही बहुत बीमारियां बढ़ती रहेंगी, जितना आप बैठेंगे, जितना आप इनएक्टिव होंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी। बाय द वे, me and Rabia can go on talking on yes, topics. We can never end a discussion, but ultimately इस discussion को end होना है। और अभी तो हमने गाने नहीं गाए साथ मिलके। हम लोग तो गाने के भी बहुत शौकीन है, जहाँ मिलते हैं we have to sing a duet, but we can't do it today. Anyhow, so this has to end here, and I would like to thank Rabia कि इसने टाइम निकाला आज इसके लिए। मेरे लिए एक एनर्जाइजिंग मोमेंट था, एक्सपीरियंस था। बहुत सारी थकन, बहुत सारी इश्यूज, ऐसा लग रहा है कि वो भाप की तरह उड़ गए राबिया से बात करके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत जज़ाकल्लाह फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट यू हैव शेयर्ड। वेरी पर्सनल डिस्कशन रहा आज का, और मुझे लग रहा है कि जितना मज़ा हमें बात करने में आ रहा है, होपफुली कि हमारे ऑडियंस को भी आया होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, yes, I want to thank Rehan bhai for providing this platform here at Social Media Incubator, and मेरे दोनों students साद और तलहा, thank you so much for providing this opportunity and motivating me
to continue this. It is really helping me out in a lot of ways I can't explain right now. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.